नमस्कार, मैं अंजलि। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज है 8 फरवरी, दिन रविवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात। अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे बुलेटिन के अंत में हम हर रोज करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ सवाल लेकर आते हैं, जिसका अगर आपने सही जवाब दिया तो आपका नाम हमारे बुलेटिन के अंत में दिखाया जाएगा। चलिए अब नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। यूपी के सभी जिलों में शिक्षक टैबलेट सर्विस कैंप शुरू। यूपी पुलिस परिवार के लिए 18 वामा स्वावलंबन केंद्र होंगे चालू। एआई टूल से कोर्ट में सुनवाई करने वाला पहला जिला बना संभल। उत्तर प्रदेश में धार्मिक स्थलों में पहुंच होगी अब आसान। सिमरन हेटमायर ने T20 वर्ल्ड कप में तोड़ा क्रिस गेल का रिकॉर्ड। चलिए नजर डालते हैं आज की 25 अहम बड़ी खबरों की और विस्तार से। आरबीआई में भर्ती के लिए 21 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित। भारतीय रिजर्व बैंक ने लीगल ऑफिसर, ग्रेड बी मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर समेत 21 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम आयु की बात करें तो 21 साल और अधिकतम आयु की बात करें तो पदानुसार 30, 35 और 40 साल निर्धारित है। आवेदन के लिए स्नातक की डिग्री जरूरी है। आवेदन प्रक्रिया 6 फरवरी से जो कि शुरू हो चुकी है और 26 फरवरी तक ये चलने वाली है। आवेदन आरबीआई की वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं। वही आवेदन शुल्क की बात करें तो SC, ST दिव्यांग के लिए 100 रुपए और अनारक्षित वर्ग के लिए यहाँ पर 600 रुपए है। यूपी के सभी जिलों में शिक्षक टैबलेट सर्विस कैंप शुरू। प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के टैबलेट अब जल्द ही ठीक होने वाले हैं। आपको बताएं कि 9 फरवरी से हर जिले के BEO कार्यालय में सर्विस कैंप लगेंगे। टैबलेट बनाने वाली कंपनियां खराब टैबलेट वहीं पर ठीक करेगी। इसी के साथ साथ वारंटी और MDM से जुड़ी सभी शिकायतों का यहाँ पर समाधान यहीं पर होगा। वही BEO सुनिश्चित करेंगे कि सभी शिक्षक समय पर कैंप में अपने टैबलेट लेकर आए। यूपी में व्यापारियों के मुद्दे का होगा जल्द समाधान। आपको बताएं कि यूपी के प्रमुख सचिव राज्य कर कामिनी रतन चौहान ने यहां पर व्यापारियों की समस्याओं का समाधान जल्द करने का आश्वासन दिया है। शुक्रवार को कर प्रबंधन एवं शोध संस्थान में हुई बैठक में व्यापारियों ने रिफंड में तेजी, कच्चे माल पर समान कर और इसी के साथ साथ विलंब रिटर्न पर राहत और स्वास्थ्य बीमा और इसी के साथ साथ पुराने बकाया पर ब्याज माफी की मांग की है। यूपी पुलिस परिवार के लिए 18 वामा स्वावलंबन केंद्र होंगे चालू। आपको बताएं कि पुलिस मुख्यालय सिग्नेचर बिल्डिंग में 18 वामा स्वावलंबन केंद्रों का उद्घाटन हुआ, जिसके प्रथम चरण में 1700 से अधिक युवाओं और महिलाओं ने भाग लिया। वहीं इस केंद्र में ब्यूटिशियन, डिजिटल मार्केटिंग, ई-कॉमर्स और स्पेशल टेलरिंग जैसे रोजगारोन्मुखी कोर्स चलेंगे। इसी के साथ साथ पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने इस कौशल विकास पहल को पुलिस परिवार कल्याण की प्राथमिकता बताया है। अयोध्या जेल की सुरक्षा अब होगी हाईटेक AI कैमरों से। अयोध्या जिला कारागार की सुरक्षा अब हाईटेक और AI तकनीक से होगी। वही जेल की जो दीवारें हैं उसमें परिसर में 8 AI कैमरे लगे हैं। वही इसी के साथ साथ जो किसी भी कैदी की संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत अलर्ट देंगे। वही ड्रोन और बॉडी वॉर्न वाले कैमरों से यहाँ पर गतिविधि रिकॉर्ड होगी। वही 1120 कैदियों, 24 बैरकों और 45 महिला कैदियों की निगरानी के लिए 120 बंदिर रक्षक तैनात है। वही बंदिर रक्षकों की ये विशेष प्रशिक्षण भी यहाँ पर उन्हें दिया जा रहा है। यूपी में मतदाता सूची की अपडेट करने की तारीख बढ़ी। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि SIR में दावे और आपत्तियां दर्ज करने की अंतिम तिथि अब 6 मार्च कर दी गई है। CEO नवदीप रिनवा ने यहाँ पर बताया कि अंतिम मतदाता सूची 10 अप्रैल को प्रकाशित होगी। वही मतदाता फॉर्म 6 और 7 के जरिए अपने नाम जोड़ने या सुधार कराने के लिए इसे अतिरिक्त समय का उपयोग कर सकते हैं। BLO सभी कार्य दिवसों में मसौदा यहाँ पर सूची की प्रतियां उपलब्ध कराएंगे। गाजियाबाद को मिलेंगे 3 नए बिजली सबस्टेशन। उत्तर प्रदेश के जिले में बिजली आपूर्ति मजबूत करने के लिए 3 नए विद्युत उपकेंद्र बनाने की तैयारी है। वही बिजनेस प्लान 2026-27 के तहत DPR शासन को भेज दी गई है। अकबरपुर, बहरामपुर और गिरधरपुर और सेवाधाम क्षेत्रों में 10 से 10 MVA क्षमता वाले उपकेंद्र बनाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में धार्मिक स्थलों में पहुंच होगी अब आसान। उत्तर प्रदेश में मंदिरों और धार्मिक स्थलों तक पहुंच आसान बनाने के लिए 53 सड़कों का चौड़ीकरण और सुंदरीकरण किया जाएगा। इसमें बस्ती, गोंडा, मिर्जापुर, बलिया और सुल्तानपुर के प्रमुख मंदिर शामिल है। वही श्री राम जन्मभूमि अयोध्या को केंद्र बनाकर कुल 270 किलोमीटर सड़कों का विकास किया जाएगा। वही सरकार ने इस योजना के लिए 715 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है, जिससे धार्मिक पर्यटन और स्थानीय विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। AI टूल से कोर्ट में सुनवाई करने वाला पहला जिला बना संभल। आपको बताएं कि संभल जिले में अब AI टूल के माध्यम से न्यायालय में सुनवाई शुरू हो गई है। बीते शुक्रवार को प्रशासनिक न्यायमूर्ति अरुण कुमार देशवाल की मौजूदगी में संभल हिंसा से जुड़े मुकदमे में SI राजीव कुमार के बयान दर्ज किए गए। वही AI के जरिए गवाही तुरंत रिकॉर्ड और
प्रिंट होगी जिसमें किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं होगी। इससे सुनवाई तेज और पारदर्शी होगी और गवाहों के बयान सुरक्षित होंगे। यूपी में प्रॉपर्टी रजिस्ट्री में अब पैन और आधार लिंक करना अनिवार्य होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रॉपर्टी रजिस्ट्री में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया। अब जमीन या मकान खरीदने वाले खरीदार और विक्रेता दोनों का पैन और आधार लिंक करना अनिवार्य होगा। गवाहों की भी यहां पर पहचान ऑनलाइन और सत्यापित होगी। इसके नए नियम से प्रॉपर्टी लेन देन पारदर्शी होगी और अवैध खरीद पर रोक लगेगी और नेपाल सीमा से जुड़े फर्जी रजिस्ट्री मामलों में भी नियंत्रण बढ़ेगा। अब छात्र की शिक्षा तकनीकी वजह से बाधित नहीं हो सकती। आपको बताएं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हत्या के एक मामले में पुलिस की लापरवाही पर कड़ी नाराजगी जताई है और गौतम बुद्ध नगर के पुलिस कमिश्नर तथा हापुड़ के एसएसपी को अदालत में पेश होने का आदेश दिया गया है। कोर्ट ने कहा कि वारंट की तामील में ढिलाई से आरोपी को फायदा मिला है। वहीं इसी के साथ साथ हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि तकनीकी कारणों से किसी छात्र की शिक्षा नहीं रोकी जा सकती और बुलंदशहर के छात्र को कक्षा 11 में अस्थायी प्रवेश देने का भी निर्देश दिया है। यूपी पंचायत चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग ने जारी किया अलर्ट। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव 2026 से पहले राज्य निर्वाचन आयोग ने बड़ी आपको बताएं यहाँ पर विसंगतियां यहाँ पर पकड़ी हैं। इसी के साथ साथ ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत के सदस्यों के आंकड़े की बात करें तो आंकड़ों में गंभीर अंतर सामने आया है। आयोग ने सभी जिलों को तुरंत डेटा शुद्ध करने के निर्देश दिए हैं। चेतावनी दी गई है कि समय पर सुधार नहीं हुआ तो चुनावी प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। इसके बाद प्रदेश भर में प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। जाने कैसा रहेगा उत्तर प्रदेश के मौसम का मिजाज। उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जिलों में बीते 24 घंटे में तेज हवाएं चली। सुबह शाम 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाओं की वजह से ठंड महसूस हुई। वहीं राजधानी लखनऊ की बात करें तो सुबह हल्का कोहरा रहा लेकिन तेज हवाओं के चलते जल्दी छट गया। वहीं दिन में अगर हम बात करें तो दिन में धूप खिली रहेगी और इसी के साथ साथ तापमान 24 डिग्री और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है। मौसम अभी सामान्य रहेगा लेकिन थोड़ी ठंड यहाँ पर रहेगी। फार्मर आईडी में लापरवाही में 216 जन सेवा केंद्रों को मिला नोटिस। आपको बताएं कि एग्रीस्टेक योजना के तहत ग्राम पंचायतों में फार्मर आईडी बनाने का कार्य चल रहा है। इसके लिए जन सेवा केंद्रों को रोजाना न्यूनतम 10 आईडी बनाने का लक्ष्य दिया गया था लेकिन समीक्षा में 216 केंद्रों की प्रगति बेहद कमजोर पाई गई। प्रशासन ने इन्हें नोटिस जारी कर 7 दिन में सुधार के निर्देश दिए हैं। चेतावनी दी गई है कि लापरवाही जारी रखने पर यहाँ पर केंद्रों का जो आवंटन है निरस्त कर दिया जाएगा। पीएम किसान सम्मान निधि रोक पर 19 लाख किसानों को झटका। प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 19 लाख किसानों की अगली किश्त रोक दी गई है जिसमें मेरठ के 16,696 किसान शामिल हैं। वहीं जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि अपूर्ण और गलत जानकारी के कारण ये कार्यवाही की गई है। वही किसान पीएम पोर्टल पर जरूरी दस्तावेज अपडेट करने पर दोबारा जो पात्र बन सकते हैं जल्द ही 22वीं किश्त जारी की जाएगी। मायावती ने बीजेपी पर नफरत फैलाने का लगाया आरोप। बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने माल एवेन्यू मुख्यालय में पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठकर 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारी की समीक्षा की। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि सरकार समाज में नफरत फैला रही है और सभी वर्ग परेशान है कि बैठक में मायावती ने संगठन को मजबूत करने, मतदाता सूची बढ़ाने और विरोधी साजिशों से निपटने के निर्देश दिए। साथ ही सत्ता और विपक्ष को सार्थक मुद्दों पर काम करने की नसीहत भी दी है। यूपी के ग्रामीण इलाकों में जल्द होगी हाई स्पीड इंटरनेट। उत्तर प्रदेश में भारत संचार निगम लिमिटेड की भारत नेट योजना के तीसरे चरण में जिले के 9 ब्लॉकों में यहाँ पर ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जाएगी। वही सर्वे का काम रेल विकास निगम लिमिटेड कर रहा है। इसके बाद गांव के स्कूल, आंगनबाड़ी, पीएचसी और सरकारी कार्यालयों में यहाँ पर तेज इंटरनेट सेवा शुरू होगी जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सुविधाएं आसानी से मिलेंगी। अकबरपुर में सौर ऊर्जा से पानी सप्लाई शुरू। अकबरपुर नगर पालिका में अब 35 पंप सौर ऊर्जा से संचालित करेगी जिससे शहर के 27,000 घरों में पानी की सप्लाई निरंतर बनी रहेगी। इसी के साथ साथ बिजली बिल पर बात करें तो लाखों रुपए की बचत होगी। पहले बिजली गुल होने पर टंकी खाली हो जाती थी लेकिन अब दिन रात पानी उपलब्ध होगा। वही 6 सार्वजनिक स्थलों पर सोलर प्लांट से आरओ पानी भी नागरिकों को मुफ्त मिलेगा। यूपी में 5 सीनियर आईपीएस अफसरों के ट्रांसफर हुए। उत्तर प्रदेश में 5 सीनियर आईपीएस अफसरों के ट्रांसफर हुए हैं। वही शासन ने डीआईजी रैंक के अफसरों की नई पोस्टिंग बीते शुक्रवार को शाम जारी की थी और इसी के साथ साथ सुशील कुमार घुले यहाँ पर एसटीएफ के डीआईजी और यमुना प्रसाद मुरादाबाद पीटीएस में डीआईजी और हेमराज मीना सीआईएफएस में डीआईजी और सचिंद्र पटेल लखनऊ एंटी करप्शन में डीआईजी और अखिलेश चौरसिया डीआईजी स्थापना बनाए गए हैं। वही 4 अफसरों को प्रमोशन के बाद नई जिम्मेदारी मिली है।
उत्तर प्रदेश पर्यटन में आज बात होगी प्रेम मंदिर की। उत्तर प्रदेश में 54 एकड़ में बना प्रेम मंदिर अपनी भव्यता और वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। वहीं इसकी ऊंचाई 125 फुट, लंबाई की बात करें तो 122 फुट और चौड़ाई की बात करें तो 115 फुट है। वहीं मंदिर में राधा कृष्ण की झांकियां, गोवर्धन लीला, कालिया नाग, दमन लीला और झूलन लीला के दृश्य सजीव रूप में दर्शाए गए हैं। 94 स्तंभ राधा कृष्ण की लीलाओं से सजाए गए हैं और बाहरी दीवारों और प्रवेश द्वारों पर सुंदर नक्काशी और 8 म्यूरों के तोरण है। यह मंदिर सभी जाति और देश के लोगों के लिए खुला है। जाने आपका आधार कार्ड सक्रिय है या नहीं। आज के डिजिटल दौर में आधार कार्ड हर नागरिक के लिए जरूरी पहचान है। मोदी सरकार ने फर्जीवाड़ा रोकने के लिए अब तक 2.5 करोड़ आधार कार्ड डीएक्टिवेट कर दिए। केंद्रीय आईटी मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने बताया कि मृत लोगों के आधार अब बंद कर दिए गए हैं ताकि उनका गलत इस्तेमाल ना हो सके। इससे डेटा भरोसेमंद और डिजिटल सेवाएं सुरक्षित होंगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका आधार कार्ड सक्रिय है या नहीं तो आप UIDAI की वेबसाइट या फिर ऐप में जाकर आसानी से चेक कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश बर्थडे स्पेशल में आज बात होगी डॉक्टर जाकिर हुसैन की। 8 फरवरी 1997 को जन्मे डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया है और जामिया मिलिया इस्लामिया के संस्थापक सदस्य और उप कुलपति रहे। जाकिर हुसैन को 1954 में पद्म भूषण मिला और 1963 में भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया गया। उनका मजार दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया में स्थित है। गूगल का नया स्मार्टफोन पिक्सल 10a होगा फरवरी में लॉन्च। गूगल ने अपने अपकमिंग स्मार्टफोन पिक्सल 10a का पहला लुक जारी कर दिया। यह फोन पिक्सल 9a की तुलना में जल्दी लॉन्च होगा और 18 फरवरी से प्री ऑर्डर शुरू होंगे। इसमें 6.3 इंच का एमोलेड डिस्प्ले, 48 मेगापिक्सल प्लस 13 मेगापिक्सल रियर कैमरा, 12 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा और 5100 mAh की बैटरी मिलने की उम्मीद है। यह फोन किफायती रेंज में लॉन्च होगा और आईफोन 17e से मुकाबला करेगा। सिमरन हरमायन ने T20 वर्ल्ड कप में तोड़ा क्रिस गेल का रिकॉर्ड। आपको बताया कि T20 वर्ल्ड कप के दूसरे मैच में वेस्टइंडीज के सिमरन हरमायन ने स्कॉटलैंड के खिलाफ 22 गेंदों में अर्धशतक पूरा कर दिया और इसी के साथ साथ T20 वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज के लिए सबसे तेज 50 का नया रिकॉर्ड भी बनाया। उन्होंने अपनी पारी में 6 छक्के और 1 चौका लगाया। इससे पहले ये रिकॉर्ड क्रिस गेल के नाम था, जिन्होंने 2009 में 23 गेंदों में 50 बनाई थी। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 8 फरवरी 1997 को डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म हुआ, जो बाद में भारत के तीसरे राष्ट्रपति बने और शिक्षा व राजनीति में बड़ा योगदान दिया। 1785 में ब्रिटिश गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग भारत छोड़कर गए। 1872 में अंडमान के सेल्युलर जेल में शेर अली ने गवर्नर पर हमला किया था। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो यूपीपीएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, यूपी स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितने सही जवाब दिए हैं ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। भारत में इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047 के तहत 100% बीमा पाने वाला पहला जिला कौन सा है? आपका पहला ऑप्शन है सतना MP, दूसरा सोनीपत, तीसरा मेरठ या फिर चौथा अलवर। इसका सही उत्तर है अलवर। हमारा दूसरा सवाल है कि नमस्ते योजना किस 2 मंत्रालयों की है? हमारा पहला ऑप्शन है सामाजिक न्याय और वित्त, दूसरा है ग्रामीण विकास और कृषि, तीसरा है सामाजिक न्याय और आवास, चौथा है गृह और कृषि। इसका सही उत्तर है सामाजिक न्याय और आवास। हमारा तीसरा सवाल है कि महिला जननांग खुरचना पर शून्य सहिष्णुता दिवस कब है? हमारा पहला ऑप्शन है 3 फरवरी, दूसरा है 4 फरवरी, तीसरा है 5 फरवरी, चौथा है 6 फरवरी। इसका सही उत्तर है 6 फरवरी। हमारा चौथा सवाल है कि RPTUAS योजना किस विभाग से शुरू की? पहला ऑप्शन है रसायन और पेट्रोकेमिकल, दूसरा है फार्मास्यूटिकल्स, तीसरा है नीति आयोग या फिर चौथा है स्वास्थ्य मंत्रालय। इसका सही उत्तर है फार्मास्यूटिकल्स। हमारा 5वां सवाल है कि सस्ती और अच्छी दवाएं देने वाली योजना कौन सी है? सबसे पहला है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना, दूसरा है जननी सुरक्षा योजना, तीसरा है भारत फार्मेसी मिशन या चौथा है स्वास्थ्य केंद्र योजना। इसका सही उत्तर है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना। बीते दिन बहुत से लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक किया था। जिन्होंने हमारे वीडियो को लाइक किया था और इसके जवाब भी दिए थे सवालों के, उनके नाम है पंकज कुमार, विजय सहनी, प्रभु पटेल, अमित राय, विवेक मिश्रा, रमेश गुप्ता, तारकेश्वर राय और गोविंद पांडे। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपके इलाके में सफाई और कचरा प्रबंधन कैसा है? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें डेली यूपी। और साथ ही अगर आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो बिल्कुल करें। धन्यवाद।